जेडीयू से बगावत पे उतारू उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। 2 साल पहले नीतीश कुमार से जो उपेंद्र कुशवाहा की बंद कमरे में बातचीत हुई थी, उसके बारे में उन्होंने मीडिया में खुलकर बात की है। उसका खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार से उनकी क्या बातचीत हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि वो तो अपनी पार्टी चला रहे थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बुलावा भेजा था और कहा था कि मेरे बाद पार्टी को आपको ही संभालना है और कोई नहीं है। इस बारे में हम जानेंगे अपने सहयोगी से कि क्या अपडेट्स हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ खुलासा किया है, उनकी नीतीश कुमार से जो बातचीत हुई थी उस बारे में उन्होंने क्या बोला है। तेज, जो उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि 2 साल पहले नीतीश ने उन्हें बुलाया था, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज जब उनसे हमारी टीम बातचीत करने गई इस मसले पर लेकर, पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें एक बात उन्होंने आम तौर पे कहा था कि मैं खुद अपने मन से इस्तीफा नहीं दूंगा जब तक नीतीश कुमार नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार आए दिन आपने सुना होगा कि अपने समाधान यात्रा पे हैं और उनसे जब सवाल किया जाता तो वो कहते हैं कि ना उन्हें मैंने बुलाया था और ना मैंने उनको जाने के लिए बोल रहा हूँ, उनकी इच्छा है तो जाएँ। तो इस पे उन्होंने खुलासा करते हुए कहा था कि मैं अपने मन से नहीं आया था जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुझे एक अन्य मार्ग से कॉल आया था। उस कॉल में यह कहा गया था कि आपसे सीएम नीतीश कुमार बातचीत करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मेरे लिए उन्होंने अपने 2 दूत जो है, मतलब 2, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दूत भेजा गया था, यानी 2 मंत्रियों को भेजा गया था। अब मंत्री हैं या कौन है वो मैं नहीं स्पष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी स्पष्ट बताया नहीं कि कौन थे, लेकिन उन्होंने बताया कि 2 दूत। तो 2 दूत मतलब नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं, उनको उन्होंने भेजा था। और उन्होंने जब नीतीश कुमार से बातचीत की तो बंद कमरे में मैं और नीतीश कुमार सिर्फ बातचीत किए थे, मतलब 1 to 1 बातचीत किए थे। इस दौरान सीएम ने मुझसे कहा था कि अब मेरी उम्र हो गई है, जेडीयू को आप ही को संभालना है, आप आइए, मेरे साथ आइए, मिलकर हम लोग सरकार चलाएंगे। जिसके बाद मेरी पार्टी जो थी रालोसपा, उसका मैंने विलय किया और आज नीतीश कुमार के साथ हूँ। लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से हम आए थे, वह मकसद पूरा नहीं हो रहा। इसके अलावा और उन्होंने क्या कहा, मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ सुनिधि कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े नेता जो मेरे पास आए थे जी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने मुझसे कहा कि राजनीतिक पारी मेरी कुछ सालों में समाप्त हो जाएगी। मतलब उन्होंने मान लिया था नीतीश कुमार कि अब हमें सत्ता में नहीं रहना है या फिर अब मुझे राजनीति में नहीं करना है। अब एक तरह से वो राजनीति से किनारा लेने की बात कर रहे थे। उसके बाद करना कि जब मैं किनारा ले लूँगा, मैं जब अपना संन्यास ले लूँगा, तो पार्टी का कोई नेतृत्व करने वाला रहना चाहिए, कोई नेतृत्व करता रहना चाहिए जो मेरे जैसा ही पार्टी को संभाल सके। तो अभी जो नीतीश कुमार मंच से अनाउंस करते हैं कि तेजस्वी आगे का भविष्य है, तेजस्वी को ही सब देखना है, तो क्या आपको लगता है कि लड़ाई तो बस यही इसी वजह से शुरू हुई है? लड़ाई यही वजह है, लड़ाई की मुख्य वजह यही है कि नीतीश कुमार अब सार्वजनिक मंच से यह बोल रहे हैं कि मेरे बाद अगर कोई पार्टी चलाने वाला है तो मेरी पार्टी में मैं अपने बाद जो है तेजस्वी को आगे कर रहा हूं। तो उनका कहना यही है कि भाई अपनी पार्टी को छोड़ आप दूसरे पार्टी से नेताओं को क्यों देख रहे हैं। तो उसी ने कहा कि नीतीश कुमार से जब मेरी बातचीत हुई थी सीएम आवास पर बंद कमरे में, तो उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र होती जा रही है, इसके बाद आपको ही पार्टी संभालना है। लेकिन अब जो है मुझे उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि नीतीश कुमार इतने बेबस हो गए हैं कि वह जो अपनी कही गई बातों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से एक भी फैसला नहीं ले पाते। सुनिधि, सबसे बड़ी बात यह है कि एक राज्य का सीएम, एक राज्य का जो राज्य चला रहा हो, जो इतना बड़ा फेस हो चुका है, प्रधानमंत्री फेस हो रहा है, वो अपना फैसला खुद से नहीं ले पा रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा खुलासा है सुनिधि। आपको मैं बता दूं कि उनका ये कहना कि अपने से फैसला नहीं ले रहे नीतीश कुमार को अब कोई दूसरा इंगेट कर रहा है, दूसरा बता रहा है कि आप इस तरह से काम कीजिए, तब वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है बिल्कुल कि अपनी मर्जी से उनके कुछ सलाहकार हैं, उन्होंने मीडिया का भी लिया कि जो उनके जो कुछ सलाहकार हैं वो मीडिया में इधर उधर की बातें करते हैं, वही बातों को सुनकर नीतीश कुमार फैसला लेते हैं। तो ये बहुत अहम बात है जो उन्होंने कहा है। इसके अलावा आरसीपी से उन्होंने गठबंधन को लेकर भी कई बातचीत की। उपेंद्र कुशवाहा ने ये संकेत दिए हैं कि वो नीतीश कुमार से अलग होकर आरसीपी सिंह से हाथ मिला सकते हैं। आरसीपी सिंह जो पहले जदयू का हिस्सा हुआ करते थे, अब नहीं है, और वो लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर भी रहते हैं, तो उनसे गठबंधन के संकेत दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा ने। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी की, तो आरसीपी का सबसे अहम है कि आरसीपी अलग क्यों हुए थे नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे खासम खास कहे जाते थे। नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी में उस दौरान किसी पे सबसे अधिक भरोसा करते थे, आंख मूंद कर भरोसा करते थे, तो आरसीपी थे। एक तरह से कहा जाता था कि नीतीश कुमार का एक कोना आरसीपी ही चलाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन उनसे जब किनारा कर लिया तो उस बार दौरान भी बहुत सारी चर्चा हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया,
आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने आरसीपी को किनारा कर दिया। लेकिन अब वो तो पुरानी बातें हुई, बीती बातें हैं कि उन्होंने किनारा कर दिया। अहम बात यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब जो है जेडीयू से इस्तीफा देंगे, जेडीयू से अलग हो जाएंगे, और जेडीयू से अलग हो गए तो क्या आरसीपी के साथ गठबंधन करेंगे? क्योंकि आरसीपी के साथ उनके जाने की हम चर्चा चल रही थी। पिछले दिनों आपने सुना कि आरसीपी का प्रकरण आया था कि क्या आरसीपी के साथ ही उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो जब उनसे आज हमारी टीम ने इस पर जवाब किया और सवाल किया और जवाब मांगा, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। उनका कहना था कि आरसीपी सिंह से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई, कुछ दिनों में के लिए मतभेद हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वो राजनीतिक मतभेद था। यह नहीं है कि उन्होंने मेरा जमीन कब्जा कर लिया, अलग बात है। तो जो मतभेद हुए थे तो वो थोड़ी बहुत हल्की मतभेद थी, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आरसीपी सिंह के खिलाफ भी जेडीयू के अंदर साजिश रची गई थी, वही साजिश अब मेरे खिलाफ रची जा रही है। जो साजिश रचकर आरसीपी सिंह को पार्टी ने किनारा किया था, अब वही साजिश मेरे खिलाफ रची जा रही है ताकि मैं भी पार्टी से किनारा हो जाऊं, लेकिन मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मकसदों के लिए छोटी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। तो उन्होंने एक इशारा किया कि उनका मकसद बड़ा है। बड़ा मकसद का मतलब साफ है कि वो अब जो है केंद्र की राजनीति की तरफ भी धीरे धीरे अपना नज़र बना रहे हैं जी। तो उनका एक इशारा था कि बड़े मकसद हो तो छोटी चीज़ें, मतलब कुछ जो छोटी मोटी राजनीतिक बातें होती हैं, वो छोटी मोटी नाराज़गी होती है, उस नाराज़गी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो अभी भी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नीतीश कुमार ही किनारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मजबूती देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो कह लें बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कह सकते हैं, नीतीश कुमार करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने कल साफ कहा था कि आप झुंझुना की बात करते हैं, तो झुंझुना आपको क्या मिला? झुंझुना मिला तो आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं बोले? और अगर इतना बड़ा पद मिलने के बावजूद आपको संतुष्ट नहीं है आप इस पद से, तो आप ही बताएं देश में ऐसा कौन सा पद बना है जो आपके लिए सर्वोच्च है। तो उस दौरान है, तो इसी को लेकर जब आज सारी चीज़ें हमारी टीम ने बात की तो आरसीपी सिंह का भी प्रकरण आया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मेरा लक्ष्य बड़ा है, इसलिए छोटी बातों को मैं याद नहीं रखूंगा। उनसे मेरी थोड़ी मतभेद हुई थी, लेकिन उन बातों को भूलूंगा और ज़रूरत पड़ी तो उनसे बातचीत भी करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ कहा कि ज़रूरत पड़े तो उनसे बातचीत करूंगा। तो ये अहम संकेत है। सुनिधि, मैं बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने बातचीत की, तो ये लाइन कहना कि ज़रूरत पड़ी तो उनसे बातचीत करूंगा, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हाथ मिला सकते हैं। क्योंकि आप साफ जानती हैं, हर कोई जानता है कि अब जो है आरसीपी सिंह सीधे आम खुले तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं। तो उसके बावजूद उनका यह कहना कि ज़रूरत पड़ी तो हम आरसीपी सिंह से बात करेंगे, तो एक संकेत है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि आरसीपी के साथ चले जाएं और हो सकता है कि वो कुछ और नई राजनीतिक समीकरण तैयार करें जी। आपको बता दें, बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर हाथ में झुंझुना थमा दिया, जिस पर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार और जयंत राज, उनका रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनना झुंझुना लग रहा था तो फिर 2 साल से वो उस पद पे क्यों थे, अभी भी वो उस पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जदयू में अगर उन्हें ये पद छोटा लग रहा है, कम पावरफुल लग रहा है, तो वो ही बताएं कि जदयू में इससे पावरफुल पद उन्हें कौन सा चाहिए और इससे पावरफुल पद क्या हो सकता है। इस वीडियो में यहीं तक। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।